हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू स्टडी टेबल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है रफ आउटलाइन और उससे ओरिजिनल आउटलाइन किस तरह बनाते हैं एक ऐसे की। तो हम लोग एक एक्सपोजिटरी ऐसे उठाते हैं कोई भी, तो और उसका एक रफ आउटलाइन बनाते हैं और रफ आउटलाइन से उसका ओरिजिनल आउटलाइन किस तरह बनाते हैं। तो हमारे पास है एक ऐसे हम लोगों ने टॉपिक देना है उसको, वाटर क्राइसिस एंड नेशनल इंटीग्रिटी। ठीक है, तो हमारे पास है वाटर crisis and national integrity और यूनिटी। ठीक, ये 2016 में भी एक ऐसे आई थी इसकी। तो अब हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो जो हम लोगों ने एक ओरिजिनल उसका आउटलाइन बनाना है, पहले हम लोग इसको ऐसे कि एंड में जब भी ऐसे लिखेंगे उसके एंड में हम लोगों ने एक रफ आउटलाइन बना। अब उससे ओरिजिनल आउटलाइन किस तरह बनाते हैं, सेम टू सेम आपने इंट्रोडक्शन वही लिखना है, उसका थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पे शो करना है और लिखना भी है पूरा। उसके बाद कोई भी आपने एक टॉपिक मतलब पैराग्राफ उठाना है तो वो यहाँ पे लिखे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वाटर क्राइसिस एंड नेशनल इंटीग्रिटी। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास है तीसरा। अब इसके बाद हमारे पास हमारे साथ जो इशू होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक, वाटर क्राइसिस सिचुएशन इन पाकिस्तान। ठीक, अब हम लोगों ने देखना, एक तो हम लोगों ने जो आउटलाइन बनानी है वो लिखना है फ्रेजेस में। ठीक, ये हमारा एक मेन पॉइंट होना चाहिए। ये जो लेंथी सेंटेंसेस होते हैं वो नहीं लिखना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पहला हमारा, और दूसरा इस पे कौन सा रूल अप्लाई करते हैं। आपको मैंने पहले उसमें बताया था लेक्चर में, GPEST। GPST क्या है? G फॉर गवर्नेंस, P for politics, E for economy, S for society, T for technology और टेक्निकल इश्यूज जो हैं। ठीक, ये हमारे पास होते हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि इस पे जो ये आउटलाइन मैंने बनाई है, ठीक, मिसमैनेजमेंट ऑफ करंट वाटर रिसोर्सेज। दूसरा है इन्वायरमेंटल चेंजेस अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर एग्रेशन बाय नेबरिंग कंट्रीज, लेक ऑफ फॉरसाइट एंड प्लानिंग, राइजिंग पॉपुलेशन। अब देखना है ये सीक्वेंस हम लोग इस तरह के, इसका सीक्वेंस कैसे बनाते हैं। तो पहले हम लोग इस पे उठा लेते हैं। मिसमैनेजमेंट ऑफ का करंट वाटर रिसोर्सेज जो है वो किस में आता है, फर्स्ट को जी में आता है, पी में आता है, एस में आता है, किस चीज़ से रिलेटेड ये एक प्रॉब्लम है, तो ये जी का है। ठीक है, ये रफ में हम लोग लिख रहे हैं ना, तो ओरिजिनल फिर इस तरह नहीं लिखना। अब इन्वायरमेंटल चेंजेस अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी किस में आता है आपके माइंड में? ये सोसाइटी बेस्ड इशू है। ठीक है, वाटर एग्रेशन बाय नेबरिंग कंट्रीज किस ज़मरे में आता है? ये ऑलरेडी पॉलिटिकल इश्यूज हैं, तो ये पी में आता है। लेक ऑफ फॉरसाइट एंड प्लानिंग किस में
आपके ख्याल में आ सकता है? आप लोग साथ साथ सोचते जाएं। ये जी का इशू है, गवर्नेंस का इशू है। राइजिंग पॉपुलेशन जो है वो किसका इशू है? ये सोसाइटी का इशू है। पॉपुलेशन बढ़ाना ये गवर्नमेंट तो कोशिश कर लेगी, मगर गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल नहीं कर सकती। हमारा कंट्री जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है और इसमें अभी तक कोई ऐसी लॉ नहीं है कि आप इस पे कोई पाबंदी वगैरह आयद करें। जैसे चाइना में 1-2 बच्चों को पैदा करना। और राइजिंग पॉपुलेशन होता क्यों है? अगर लेट सपोज हमारे पास राइजिंग पॉपुलेशन है और इसके साथ हम लोग लिखें कि राइजिंग पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज़ की तरफ इंक्रीज़ हो रही है, जो भी चीज़ें हैं या फैमिली वो इश्यूज़ हैं उसकी वजह से, तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो ये सोसाइटी के रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तो हमारे पास ए क्या होगा अब? ये हमारे पास होगा, अब GPST हम लोग यूज़ करने हैं, ठीक, सीक्वेंस वाइज GPEST। तो पहले नंबर पर जी हमारे पास क्या है? ये सही होगा या ये सही होगा? जी दोनों है। लेक ऑफ ओवरसाइट एंड प्लानिंग जो है वो सही रहेगा। फोरसाइट एंड प्लानिंग, ठीक है। अब जो हमारे पास दूसरे नंबर पर जो है वो फिर जी के रिलेटेड आएगा, तो वो मिसमैनेजमेंट एंड ऑफ करंट वाटर रिसोर्सेज। मिसमैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ करंट वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। ये स्टॉप अगर आप लोगों ने नहीं लगाना, ना कॉमा लगाना है, बस इसी तरह चलते जाना है, ठीक है। सी हमारे पास क्या है? अब सी पे जी हम लोगों ने तो यूज़ कर, अब है पी की, तो पी यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे हमारे पास है सी। सी हमारे पास क्या है? सी हमारे पास है वाटर एग्रेजन, वाटर एग्रेजन, वाटर एग्रेजन बाय neighboring कंट्रीज। ये मैं दूसरे पेज पे भी लिख सकता था, मगर मैंने कहा नहीं यार, इनको इसी तरह से अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब हमारे पास पी की बारी चलेगी। ई है इकोनॉमिक कोई रिलेशन इशू है, तो यहाँ पे ई का कोई रोल नहीं है, कोई भी पैराग्राफ उसमें नहीं रहा। तो हमारे पास एस है, हाँ एस है। अब वो देखें ज़रा, वाटर क्या है? इन्वायरमेंटल चेंजेस अफेक्टिंग वाटर एबिलिटी, ये भी सोसाइटी रिलेटेड इशू है। और दूसरा है राइजिंग पॉपुलेशन, ये भी वाटर रिलेटेड इशू है। तो हम लोग पहले राइजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि ये हमारे पास उसके करीब आ रहा है, ABCD। राइजिंग पॉपुलेशन। अब एक और चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखना है, जिसे हम लोग कोई मतलब यहाँ पे लिखते हैं ना साथ में, चाइल्ड प्लाना, बर्थ या माइग्रेशन, अर्बन एरियाज़ वगैरह फैलाना, उसका स्प्रेडिंग, ये चीज़ें आपने वैसे नहीं लिखनी। और राइजिंग पॉपुलेशन से ऑलरेडी हमारा यही मुराद है कि बस यही चीज़ होनी चाहिए, ठीक। तो ये आपने अब लोगों ने नहीं लिखना। अब हमारे पास है नंबर 4 पे ABCDE है। ये हमारे पास क्या है? अब इन्वायरमेंटल चेंजेस अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी, तो ये हमारे पास है इन्वायरमेंटल
changes affecting water availability। आपने क्लीन फिर लिखना है, ये तो मैं आपको फिर से अंडरस्टैंड करा रहा हूँ। तो फिर हमारे पास है नंबर 4 पे हम लोग देखते हैं कौन सा यूज़ होता है। स्ट्रेंड रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, ये ऑलरेडी हमें पता है कि पॉलिटिक्स की वजह से। प्रॉब्लम्स ऑफ अनइक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ये किसकी वजह से है? ये हमारे पास है जी की वजह से, गवर्नेंस इशू है। अच्छा, ये आपने इसी तरह से फिर आके पुट करना है, ठीक। यहाँ पे ये लिखना है, फिर उसका 4 का ये लिखना है, ए लिखना है और बी इसी तरह सेम लिखना है, क्योंकि पहले आपने बी लिखना है, गवर्नेंस इशू है पहले। तो ये हमारे पास फर्स्ट को 4 हो गया। सिचुएशन में ज़रा लिखता हूँ, ज़रा ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी एंड प्रोविंसेस, ठीक। तो उसमें पहले कौन सा आएगा? जी आएगा ना। तो हमारे पास ए प्रॉब्लम ऑफ अनइक्वल वाटर, ये आएगा। फिर बी हमारे पास क्या आएगा? स्ट्रेंड रिलेशंस वाला आएगा, तो ये आएगा। अब हमारे पास नंबर 5 क्या है? 5 है हाउ वाटर क्रॉसेस impacts national integrity, ठीक। अब इसका क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे? इस पे हम लोग अप्लाई करते हैं, ज़रा चेक करें। people of water scarce areas start moving towards cities, ये किस में आएगा? आप लोग ज़रा देखें। ये एस का इशू है, ठीक है। अब दूसरा, वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री इज स्प्रेड इन पार्ट्स ऑफ कंट्री, ये किस में आ सकता है? टेक्नोलॉजिकल ईयर है, ठीक। तीसरा है थ्रेट ऑफ इंक्रीज इन, ये नहीं है। थ्रेट ऑफ इंक्रीज इन इंटर प्रोविंस एंड इंट्रा प्रोविंस वाटर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये आपके ख्याल में किस में आ सकता है? ये है, पॉलिटिकल इशू है ना। डिवीजन इन पाकिस्तान नेशन अलोंग एथनिक फॉल्ट लाइंस, ये सोसाइटी बेस्ड इशू है। वाटर स्केर्सिटी इंक्रीजेस टेंशन बिटवीन प्रोविंसेस, किस में आ सकता है? वाटर स्केर्सिटी इंक्रीजेस टेंशन बिटवीन प्रोविंसेस, पॉलिटिकल इशू है, ठीक। तो इस तरह आपने रफ आउटलाइन बनाना है उसका, फिर इसी तरह से 1 2 3 4 करके इस तरह पुट करना है। अब देखते हैं ज़रा जो ये आप लोगों ने भी इसी तरह फिर आगे देखना है, और अगर फिर आप रेमेडीज़ देना चाहते हैं वो भी इसी तरह, और कंक्लूजन में आप लोगों ने फिर जो यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है, तो वो भी आप इसी तरह लिखें। और कंक्लूजन में भी मेन पॉइंट्स इसी तरह इसके आपने पुट करने हैं, और अपनी वर्डिंग में और शॉर्ट, और इसका थीसिस स्टेटमेंट भी होता है, वो भी ज़रा थीसिस स्टेटमेंट भी होता है, थीसिस स्टेटमेंट। ये मैं अभी फिर नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि
इंट्रोडक्शन लिखी की कैसी जाती है और उसमें थीसिस स्टेटमेंट एक्सपोजिटरी से का कहाँ आता है और एक स्टैंडर्ड उसका क्या होना चाहिए ना। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। बाय फॉर नाउ एंड दुआ में याद रखना लाजमी। सब्सक्राइब करें और चैनल को और शेयर करें लाजमी, ताकि जितना हो सके नॉलेज हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ और लोगों के साथ शेयर करें।